उनके दोनों पैर काट दिए। नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा भेजा। ये सदानंद जी मास्टर। तो कौन है मास्टर सदानंद जी जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा भेजा, और क्यों इनका नाम आज पूरे देश में चमक रहा है? सदानंद मास्टर जी 6 फीट ऊंचाई वाले अच्छे शारीरिक के धनी व्यक्ति हैं। अपने विद्यार्थी जीवन के प्रारंभिक काल में ही इनका संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी से हुआ था और अपनी प्रतिभा के और मेहनत के बल पर इन्होंने वहाँ पर बहुत सफलता से काम किया। लेकिन धीरे धीरे इनको वामपंथी विचारधारा की सच्चाई पता चली और इन्हीं दिनों सदानंद जी का संपर्क संघ से यानी RSS से हुआ। वहाँ काम कर रहे कार्यकर्ताओं के सरल, सात्विक और ऋषि तुल्य जीवन से ये बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे इन्होंने RSS में निष्ठा से काम करना शुरू किया। इनकी मित्र मंडली कम्युनिस्ट थी, उसमें भी संघ पहुँचने लगा और ये कम्युनिस्ट गाँवों में निर्भीकता से जाने लगे, जिससे वहाँ संघ काम शुरू हो गया। ये सब देखकर कम्युनिस्टों ने सोचा कि इन सदानंद को सज़ा देनी पड़ेगी और इसे ऐसी सज़ा दी जाए कि न केवल ये याद रखें बल्कि संघ के लोग भी संघ का काम करने से डरें। तो इसकी ऊंचाई 6 फीट है ना, इसलिए इसकी ऊंचाई जरा 2 फीट कम कर दी जाए ताकि संघ की भी ऊंचाई कम हो जाएगी। 25 जनवरी 1994 की बात है। कन्नौर जिले के एक छोटे से कस्बे उर्वाचल की एक शाम थी। सदानंद मास्टर जी तब 30 साल के थे और अपनी बहन की शादी की व्यवस्था पर बात करने के बाद शाम को अपने चाचा के घर से लौट रहे थे। रात के लगभग 8:30 बजे थे। सड़कें शांत थी, जैसा कि अक्सर रात में ग्रामीण केरल में होता है। जैसे ही वह बस से नीचे उतरे और अपने घर की ओर चलना शुरू किया, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई करना चालू कर दिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडे थे जिन्होंने न केवल मास्टर जी को बेरहमी से पीटा बल्कि सदानंद जी को ज़मीन पर गिरा करके कुल्हाड़ी के वार से घुटनों तक उनके दोनों पैर काट दिए और वापस ना जुड़ पाएँ इसके लिए उनको ज़मीन से रगड़ते हुए जंगल में फेंक दिया। उस समय उनकी सांस उखड़ रही थी, बेहोशी छा रही थी, फिर भी होश था। कन्नौर की भीड़ में मौजूद कोई व्यक्ति उन्हें बचाने ना आए, इसके लिए वामपंथियों ने वहाँ पर एक बम धमाका भी किया और इसके बाद उन्हें वहीं ऐसे ही छोड़ दिया। उनको बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनके पैर भी अस्पताल ले जाए गए। जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, सब स्वयंसेवकों की आंखों में आंसू थे। जिन कार्यकर्ता की गोद में उनका सर था वे वहाँ के जिला संपर्क प्रमुख थे। उन्होंने देखा कि सदानंद जी धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हें लगा शायद हमला करने वालों का नाम बता रहे हैं, इसलिए कान लगा करके सुनने लगे। तो उनके मुंह से और चकित हो गए जब सदानंद जी ने पहली शाखा देखी थी और उसमें गए थे, तब पहली बार जो गीत सुना था सदानंद जी वो दोहरा रहे थे। क्या हुआ जो एक पत्ता टूटा, टूट कर गिरा जमीन पर, कल नई कोपले आएंगी, नवपर्ण से सजेगा वृक्ष। एक सदानंद गिरा मातृभूमि पर, दूसरा सदानंद आएगा, हिंदू राष्ट्र गौरव वैभव नित आगे बढ़ता जाएगा। डॉक्टरों ने पूरी रात काम किया, उन्होंने उनकी जान बचा ली, लेकिन पैर नहीं बचा पाए। पैर काटे जाने के चलते मास्टर सदानंद जी चलने फिरने में सक्षम नहीं रहे थे। उनका कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। सदानंद मास्टर जी को इसके बाद प्रोस्थेटिक लेग्स यानी नकली पैर लगाए गए। उन्होंने इनसे 6 महीने में चलना सीख लिया और बदले की भावना न रखकर, इतना कुछ होने के बाद भी बदले की भावना न रखकर वापस अपने संघ के काम में लग गए। जब मास्टर जी पर हमला हुआ तो इनके विवाह की बात चल रही थी। दोनों पैर कट गए तो परिवार ने बात आगे नहीं बढ़ाई। तो जिनसे शादी की बात चल रही थी उन्होंने कहा कि मैं शादी करूंगी तो सदानंद जी से, अन्यथा नहीं। विवाह संपन्न हुआ और वह ऋषिका भी सदानंद जी के साथ हिंदुत्व का काम करने के लिए आ गई। धन्य है भारतीय नारी जिसने इतना साहस दिखाया। कम्युनिस्टों का जानलेवा हमला भी उन्हें देश के लिए काम करने से रोक नहीं पाया और वह निरंतर समाज सेवा में जुटे रहे। सदानंद मास्टर जी ने इसके बाद केरल में भाजपा को खड़ा करने में सहयोग दिया। उनके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था और उनके साहस की बुरी प्रशंसा की थी। वर्ष 2007 में उन्हें न्याय मिला और उन पर हमला करने वाले कम्युनिस्टों को सजा और जुर्माना दोनों दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने भी कम्युनिस्टों की यह सजा बरकरार रखी। 2025 में भी केरल हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा और 2025 में मास्टर सदानंद जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। मास्टर सदानंद जी कहते हैं, मैंने अपने पैर खोए हैं लेकिन हिम्मत नहीं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, आप किसी व्यक्ति के पैर काट सकते हैं लेकिन उसकी आत्मा और विचार नहीं काट सकते। धन्य है केरल प्रांत की मलय भूमि जो इतने कष्ट सहन करते हुए भी स्वयंसेवक इस ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं और संघ का काम निरंतर बढ़ता जा रहा है।